दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया को प्लेइंग 11 के 5 पेच फंसाएंगे, ऐसे में इंडिया वाले दूसरा टेस्ट कैसे जीत पाएंगे? जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि प्लेइंग 11 को लेकर टीम इंडिया बहुत टेंशन में। रोहित शर्मा बहुत टेंशन में है, समझ नहीं आ रहा किसे खिलाएं किसे बाहर करें। वो भी एक दो टेंशन नहीं है, 5 पेच फंसे हुए हैं प्लेइंग 11 को। पहले टेस्ट में आपने देखा होगा टीम इंडिया की कितनी शर्मनाक हार हुई है। एक तरीके से मैच जीता हुआ था, वहां से हम मैच हार गए। और अब हमें पता चला कि भाई हमारे पहले मैच के 2 बड़े परफॉर्मर, एक ने 86 बनाए थे, एक 87 बनाए थे, विकेट भी लिए थे, यानी कि रविंद्र जडेजा और केएल राहुल, ये दोनों बाहर हो गए। और ज्यादा दिक्कत। तो अब ऐसे में रोहित शर्मा और विराट पहले से नहीं है, एक और बड़ी दिक्कत। तो इस वजह से 5 पेच जो है वो फंस गए। इसमें से सबसे पहला पेच ये है, ओपनिंग किससे करवाएं। देखिए, रोहित की और यशस्वी की जोड़ी बहुत शानदार चल रही है, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दोनों। पिछले मैच भी अच्छा ओपनिंग स्टैंड दिया था, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि लोग कह रहे हैं शुभमन गिल ने ओपनिंग छोड़कर अपने लिए गड्ढा खोद लिया है, वो परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं। और अब जब पहले से ही जडेजा नहीं है, केएल राहुल नहीं है, साथ ही साथ विराट कोहली नहीं है, तो फिर शुभमन गिल का फॉर्म वापस आना जरूरी है, तो उनको आप ओपनिंग करवाइए। तो ये भी टेंशन में रोहित शर्मा, ये पेच फंसा हुआ है कि खुद यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करने जाएं या फिर यशस्वी को नंबर 3 खिलाएं और नंबर 2 पर यानी कि ओपनिंग कराने शुभमन गिल को ले आए। तो ओपनिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। अब इसके बाद दूसरा पेच ये फंसा है कि नंबर 3 पर किसे खिलाएं। पहले पुजारा हुआ करते थे, लेकिन जब से वो गए हैं, शुभमन गिल को नंबर 3 पर भेजा जा रहा है। वो कुछ अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं, बीती 10 पारियों से 50 नहीं आया है उनका, बहुत घटिया एवरेज के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है बल्लेबाजी वो भूल गए हैं। तो नंबर 3 पर खिलाएं किसे? रोहित शर्मा खुद आए, यशस्वी को खिलाएं, गिल को खिलाएं। नंबर 3 को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। अब ये पेच सॉल्व हो जाए तो एक और पेच है, नंबर 4 पर 3 दावेदार। अब इसमें से किसे मौका दें? अब नंबर 4 पर 3 दावेदार है। नंबर 4 पर अय्यर भी खेल सकते हैं, उसके लिए सरफराज की भी एंट्री हो गई है टीम में, साथ ही साथ रजत पाटीदार भी। तो इनमें से किसी एक को खिलाना होगा नंबर 4 पर। किसे खिलाएं, किसे बाहर बैठाएं, ये भी एक बहुत बड़ा पेच रोहित शर्मा के सामने है। चलिए मान लीजिए रोहित ने इसे भी सॉल्व कर लिया, फिर एक और पेच, जडेजा की जगह किसे खिलाएं? लोग कह रहे हैं वाशिंगटन सुंदर को लेकर आओ, अच्छे ऑफ स्पिनर है और बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। लेकिन फिर सवाल वही, जडेजा तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनको तो ज्यादातर जो राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं इंग्लैंड के, उनके लिए रखा हुआ है। तो ऐसे में अगर जडेजा बाहर जाते हैं तो वैसा ही कोई गेंदबाज आना चाहिए, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो वैसा ही हुआ, लेकिन वो तो है नहीं। तो क्या करें? यहां पर पेच फंसा हुआ है, जडेजा की जगह किसे खिलाएं? कुलदीप यादव को खिलाएं, वाशिंगटन सुंदर को खिलाएं, किसे खिलाएं? और फिर आखिरी पेच और 5वां पेच ये फंसा हुआ है कि 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जाएं या 4-1 का कॉम्बिनेशन खिलाएं। 3-2 का कॉम्बिनेशन हो गया, 3 स्पिनर 2 बॉलर 2 पेसर, जैसे कि बुमराह और सिराज हो गए, बाकी के 3 स्पिनर। लेकिन अब पिछले मैच में हमने देखा सिराज ने बहुत ज्यादा गेंदबाजी नहीं की थी, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। तो कई सारे लोगों ने ये कहा कि इससे अच्छा है कि आप एक एक्स्ट्रा बैटर खिला लीजिए, जब ज्यादातर आपको 2 ही 3 गेंदबाजों से, जो स्पिनर्स हैं उनसे गेंदबाजी करानी है, बुमराह ही है पेसर के लिए, तो आप उन लोगों को मौका दे दो जो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, पर सिराज की वहां पर कोई जरूरत है नहीं। तो ये एक टेंशन रोहित शर्मा को है कि भाई ये बात माने ना माने, इंग्लैंड ने कह दिया हो सकता है हम 4-1 के साथ भी चले जाएं, यानी कि हम 4 स्पिनर उतार दें। तो भाई अगर सामने वाले ये कह रहे हैं तो इंडिया को भी सोचना पड़ेगा। तो ये वो 5 मैच है जिसमें टीम इंडिया फंसी हुई है, कहीं गुरु इनको सॉल्व करते करते दिक्कत ना हो जाए। खैर, होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।